अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में, उनकी डेफिनेशन और उसके सबसे जो मेन टॉपिक है कि वेक्टर्स क्या हैं उनके बारे में देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उनको ऐड किस तरह किया जाता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको आप क्या कर सकें, मेजर कर सकें। ठीक है, तो फिर इसकी दो टाइप आ जाती है फिजिकल क्वांटिटी की, दो टाइप है, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मतलब कोई भी इसके साथ डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जो नंबर प्लस यूनिट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये पहले भी आपने देखा था। तो सिर्फ अगर किसी ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, और ऐसी क्वांटिटीज जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें जिस क्वांटिटीज का हो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनकी एग्जांपल देखते हैं, फिर उससे सही आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैथ है, तो वजन है, सब कोई डायरेक्शन तो नहीं होती ना। ठीक है, मैथ क्या है, 5 kg, जैसे अगर मैथ है, ठीक है, तो 5 क्या आ गया, नंबर आ गया, kg इसका यूनिट आ गया। ठीक है, तो अब ये तो नहीं होगा कि 5 kg जो है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, नॉर्थ की साइड है, कोई इसकी डायरेक्शन साथ में कोई भी नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोई भी नहीं है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस तरह टाइम है। ठीक है, हम बोलते हैं कि 5 मिनट। ठीक है, तो 5 इसका नंबर आ गया और मिनट इसके यूनिट आ गया। तो 5 मिनट भी क्या होता है, कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं है कि नॉर्थ की तरफ है, वेस्ट की तरफ। ये भी क्या, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इस तरह डेंसिटी है। ठीक है, जो किसी चीज का गाढ़ापन, ठीक है, जैसे तो वो भी, इसकी भी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। ठीक है, अच्छा, फिर वेलोसिटी है। ठीक है, ये कोई गाड़ी है इतनी स्पीड के साथ जा रही है इस डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 क्या आ गया, इसका नंबर आ गया, फिर मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या होगी, कोई डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, या तो ये नॉर्थ होगा, ये कोई भी हो सकती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कोई भी आप इसकी डायरेक्शन बहुत सी हो सकती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें जब मिल जाएंगी, ठीक है, नंबर, यूनिट और डायरेक्शन, तो इस ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। ठीक है, और नंबर और यूनिट को मिलाकर मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर कौन सी क्वांटिटी बनाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह डिस्प्लेसमेंट है, दो जगहों के दरमियान जो फासला है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो इसकी भी कोई ना कोई क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जो फासला है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कोई भी इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस तरह फोर्स है, किस चीज का फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे आप देख रहे हो अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है इनवर्ड। ठीक है, तो फोर्स कितनी लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और कौन सी, इनवर्ड। ठीक है, तो साथ में ये क्या है, जिसकी डायरेक्शन। तो इन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब हम स्केलर्स की तरफ तो नहीं जाएंगे, सिर्फ वेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट दो तरह से करते हैं, सिंबॉलिकली और दूसरा ग्राफिकली। सिंबॉलिकली क्या है कि कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, तो उसका जो वेक्टर हो, तो उसका हम क्या लिखते हैं, बोल्ड फेस लेटर में। ठीक है, थोड़ा सा मोटा करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ सीखते हैं मैथ है, मैथ को किसमें शो करते हैं, एम। ठीक है, एम से। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो इसे आप इस तरह लिखोगे। ठीक है, इसके मुकाबले में वेलोसिटी है, वेलोसिटी को किससे शो करते हैं, v से, तो उससे क्या होना चाहिए, बोल्ड होगा ये। ठीक है, बोल्ड फेस, कोई भी एक फेस इसका क्या होगा, बोल्ड होगा। जैसे यहाँ इसका v का ये वाला फेस क्या है, बोल्ड है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अच्छा, ये जो बोल्ड फेस वाला है, ये क्या होगा, जब आप टाइपिंग किसी उसमें प्रिंट
सॉफ्टवेयर में काम करोगे वर्ड ऑफिस में तो इस तरह का आप लिख सकते हो वर्ड फॉर्म, लेकिन आम राइटिंग में तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो उसके लिए क्या होती है ये दो चीजें, या उसके ऊपर आप एरो डाल देते हो या उसके नीचे एरो डाल देते हो। तो ये किसको शो करता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या है वेक्टर है, तो एफ लिख लिया, तो इसके ऊपर एरो डाल दिया, तो इसका मतलब होगा एफ कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, या एफ के नीचे एरो डाल दिया तो ये, ठीक है। तो इसका भी क्या मतलब होगा ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा अब इसमें दो चीजें हैं ना, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन है, ठीक है। जो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर है, ए कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जो वेक्टर हो, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड ऊपर इस तरह दो लाइन है, इसे पढ़ते क्या है ए मॉड्यूलस, ए मॉड्यूलस, ये किसको शो करता है मैग्नीट्यूड। और साथ में लाजिम बात है वेक्टर है तो वेक्टर की क्या होगी डायरेक्शन होगी। तो ए के ऊपर छोटे से इस तरह एरो डाल दिया था, ए कैप ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किसको शो करता है ए की डायरेक्शन को, ठीक है। अच्छा पूरा जो वेक्टर इसको लिखने की पूरी जो इक्वेशन क्या है, ए वेक्टर किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, या ए कैप, ठीक है। अच्छा अब ये आगे चीज, ये वाली चीज जो है आगे जाके मान होगी इससे ज्यादा देखना है कि चेंज, अब बोलते हो चेंज इन फोर्स, ठीक है, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब होगा इन दोनों चीजों में चेंज, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज होगा तो फिर भी चेंज इन फोर्स होगा, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी फिर भी क्या होगा चेंज इन फोर्स होगा। अभी हम अगर फोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो या ये अलग अलग दोनों चेंज हो या दोनों एक साथ चेंज हो, उसका मतलब वो वेक्टर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज का लफ्ज से कोई भी डिफरेंस जब उसमें आ जाए, चेंज आ जाए, तो वो या मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज होगा या डायरेक्शन की वजह से, या दोनों। तो मतलब अगर 5 न्यूटन की फोर्स है इनवर्ड, ठीक है, तो आप इसी 5 न्यूटन को आउटवर्ड कर दो, इसका मतलब क्या है कि आपने उस फोर्स को क्या कर दिया चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरह आप इस 5 की जगह पे 6 कर लो या 4 कर लो, तो फिर भी आपने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया तो फिर भी क्या हो गई है चेंज हो गया, वो पूरी क्वांटिटी क्या हो गई है चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कि ग्राफिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल एक लाइन लगाई जाती है, उस डायरेक्शन में जो उसकी वेक्टर की डायरेक्शन हो, ठीक है। और जो लाइन की लेंथ है टोटल, ठीक है, वो हमें क्या बताता है इसका मैग्नीट्यूड बताता है। जो उसका एरो की डायरेक्शन हो उसमें हमें डायरेक्शन बताती है। जहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं टेल बोलते हैं। जहां पे ये एंड होता है, जो उसका एंड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं हेड। तो ये हेड आ गई और ये टेल, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ होती है। लेंथ किस तरह हो सकती है, अब देखते हैं जैसे आप इसी 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन को क्या मिलेगी, तो 5 न्यूटन का मतलब क्या है कि आप जो अपनी मर्जी होगी स्केल के हिसाब से, ठीक है, मतलब 5 को आप क्या करोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन कितने बन जाएंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, और इसकी डायरेक्शन अगर इसी डायरेक्शन में है तो ये 5 न्यूटन की फोर्स आ गई, इसकी ये वेक्टर हमने ड्रा कर लिया 5 न्यूटन की जो फोर्स उसका हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर क्या किया जाता है कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एक्सिस के ऊपर इनको शो किया जाता है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस के साथ जो इनका एंगल होता है थीटा, वो उनकी क्या बताता है डायरेक्शन बताता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और अच्छा और दूसरी बात कि जो वेक्टर्स हैं ये 2D भी हो सकते हैं 3D भी हो सकते हैं, और जो स्केलर है वो सिर्फ क्या होंगे 1D होंगे, ठीक है, 1 डायमेंशनल होंगे, ठीक है। जो वेक्टर्स हैं वो 2D भी और 3D भी और 4D भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप क्या है कि वेक्टर है तो ये क्या है 2D एक्स और वाई एक्स दो डायरेक्शन है, ठीक है। साथ में अगर z डायरेक्शन भी हो, ठीक है, जो इनके क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो उसमें भी आप वो 3D स्पेस आ जाएगी, उसमें भी वेक्टर को शो कर सकते हो, ठीक है। वो आगे जाके देखते हैं। आज के लिए ये काफी है कि मतलब सिर्फ आप डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो अगले जो लेक्चर उसमें क्या करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को ऐड आप किस तरह किया जाता है